अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार? क्रिप्टो से ही प्रॉफिट निकालना है, इसके अलावा कोई मतलब काम नहीं तुम लोगों को। देखो, क्रिप्टो जो है वो भैया इन्वेस्टर की चीज़ है, मतलब पैसे हैं तो क्रिप्टो करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग को ज़रूर 100% आप फुल जो भी बना लो, फिर हम कहते हैं यार मुझे ट्रेडिंग आती है बट पैसा नहीं है। जब कल को पैसा आता है हम लॉस करवाते रहते हैं। तो भैया उसके अलावा जो आपका पैशन है, जो आपका दिल करता है, जो आपको शौक है, अब तो हर चीज़ कर सकते हो। अब तो कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि यार मैं क्या सीखूं। हर बंदे को कुछ ना कुछ आता ही है, कुछ ना कुछ नॉलेज होता ही है। ठीक है। अच्छा खैर, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को ये दिखाया था सारा प्रॉफिट ऑटो इन्वेस्ट का, कि आप लोगों ने अगर ये किया होता 6 महीने में, आपने 100 रुपया, 50 रुपये, 30 रुपये करके पैसे पैसे लगाए होते, तो अभी तक भैया आपके पैसे डबल थे। बट उस वक्त लगता था बहुत ज़्यादा बोर। ठीक है। अब जो है ना, लोगों को समझ आ रही है कि बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है हमारा, तो हम यही कर लेते तो सही था। ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर सारा कुछ आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इससे पिछला वीडियो जाके चैनल के अंदर आप देख लो, आपको समझ आ जाएगी बड़ी काम की उसमें बातें बताई हैं। अच्छा, फिर मैंने तुम लोगों को ये बोला था कि भैया अब मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये उसको छोड़ो, यहाँ पे देखो लॉस ही लॉस नजर आ रहा है। फिर मैंने तुम लोगों को बोला था कि यार जो लोग इसके अंदर लॉस में चल रहे हैं, जिन्होंने पिछले 1 या 2 महीने में स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स वो लॉस में जा रहे हैं, उनको क्या करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है। वो परेशान हो रहे हैं कि यार साकी भाई तुम प्रॉफिट दिखाए जा रहे हो हमें यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे हमें लॉस चल रहा है, तो हम क्या करें, क्या सीन है। मतलब लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि अच्छा लोग हैं भी न्यू ना, जिन्होंने 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया वो न्यू लोग हैं। तो अब सुनो, ये जो नीचे तुम्हें प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, जिसको देख के तुम अट्रैक्ट हो रहे हो, भैया ये भी लॉस में ही था। ये जब इसको लगाया था तो ये प्रॉफिट में थोड़ी था, ये लॉस में था। अब तुम लोग बोलोगे कि यार ये मतलब सारा प्रॉफिट में है तो ये लॉस में क्यों है साकी भाई? आपने हमें प्रॉफिट तो दिखा दिया, पिछली वीडियो में मोटिवेट कर दिया, तो गलत बात है साकी भाई, आपने लॉस क्यों नहीं दिखाया? तो भैया दिस इज रियलिटी। अब आप इस चीज़ को समझो, अब तुम लोगों की टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। गौर से समझना और वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो यार, फिर तुम लोग भूल जाते हो, ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाता नहीं है। अगर तुम लोग भी किसी की हेल्प करना चाहते हो ना, तो इसको लाइक कर दिया करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों तक जाइए। तुम्हें पता है मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मुझे व्यूज से कोई पैसे नहीं आने होते कम से कम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नीचे तुम लोगों को सारा पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है ना, भैया ये पास्ट का है। ये आज से 1 साल पहले, मैं यहाँ पे कोई भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं शिप का ओपन कर लेता हूँ, तो 2023 का 5वां महीना, ठीक है, मई 2023 के मई में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और जनवरी के अंदर ये 2024 में ख़त्म हुआ था, यानी 6 महीने में ये पैसा इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद 6 महीने ब्रेक रही, तो फिर ये प्रॉफिट हुआ। अब मैं तुम लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये लॉस में रहता था या थोड़ा सा प्रॉफिट था। असल प्रॉफिट तो जनवरी के बाद हुआ है जाके। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, ये जो तुम लोगों को जो प्रॉफिट नजर आ रहा है, जिसको देखे ये सारे प्लान स्टार्ट कर रहे हो, तो भैया वो भी पहले लॉस में था। अच्छा, अब ये क्यों लॉस में है? ठीक है, इसको भी देख लो, यहाँ पे चेक कर लो। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसकी हम डिटेल चेक कर लेते हैं। ये देखो 2024-4-6, ठीक है, अभी चल रहा है जून, तो मतलब 1-1.5 महीना हुआ है भैया। तो 1-1.5 महीना हुआ है, ये जितने भी प्लान हैं, तो ये इसीलिए माइनस में है। अब तुम लोग परेशान होते रहो, मैं तो नहीं हूं परेशान। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर जब भी कोई प्लान लगाया, देखो क्रिप्टो की चीज़ समझो तुम, जब भी तुम ट्रेडिंग करते हो, ट्रेड लगाते हो, क्रिप्टो करते हो, तो परेशान ना हो जाए करो लॉस में चले गया, लॉस लॉस लॉस। ओ भैया वो लॉस में ही रहती है, ट्रेड 90% लॉस में ही रहती है। क्यों? प्रॉफिट में तो आती है, तुम बंद कर देते हो, प्रॉफिट में तो रहने नहीं देते। तुमने $100 लगाए, वो हो गए जी 95 पे चले गए, अब 95 पे रुका हुआ एक हफ्ता। जैसे ही $102 हुए तुमने बंद कर दिया। अब तुम कह सकते हो कि मैंने जब ट्रेड लगाई वो 6 दिन माइनस में रही, -5 में, और 1 घंटा +$2 उसने प्रॉफिट, मैंने बंद कर दी। तो भाई ये सीन है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपके जो कॉइन है ना, देखो इसमें परेशानी क्या होती है, मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ कि एडा हो गया, डोज हो गया, सोलाना हो गया, BNB, इथेरियम। ठीक है। देखो अब परेशान होने की तुम्हें कब जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा ये कोई बुरा कॉइन है, जैसे ये JTO हो गया, ठीक है, उसके बाद 1000 सेट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद ENA हो गया। मैं ये नहीं कह रहा ये बुरा है, बट तुम लोगों को इनके अंदर नहीं पढ़ना। मैं इनके अंदर क्यों पढ़ाऊँ? क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा मनी थी, मैंने लगा दी। ठीक है। अब क्यों भला? क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये BTC है ना, इधर से पता लग जाएगा तुम्हें, 2% माइनस में है। ठीक है। एडा अच्छा कॉइन है बट अभी माइनस में ज़्यादा चल रहा है, तो 20% माइनस में। ठीक है। डोज भी अच्छा कॉइन है बट अच्छा खासा -20 में चल रहा है। ठीक है। उसके बाद मैटिक हो गया, सोलाना भी अच्छा है, देखो सोलाना भी अच्छा है, तो वो जो अच्छा ज़्यादा अच्छा कॉइन है वो कम लॉस में जा रहा है। ठीक है। BNB बहुत अच्छा है, तो बराबर चल रहा है, 2% माइनस में चल रहा है। ठीक है। इथीरियम अच्छा है, तो उल्टा प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है। BTC 3% माइनस, 3% माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नुकसान क्या है इन लोगों, इन कॉइन्स का, -28%,
-30%, ठीक है, उसके बाद -32%, ठीक है। तो भैया ये जो कॉइन है ना, हो सकता है आपको मैं आज से 6 महीने बाद बोलूँ कि मुझे इन तीनों कॉइन में बड़ा प्रॉफिट हो गया, हो सकता है, बट उसकी जो पॉसिबिलिटी है ना, वो उसमें 30% चांस है, बट 70% यही चांस है कि यार इसमें कम प्रॉफिट हो, या मैं स्टक हो जाऊं, या ये नीचे चला जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि भैया तुम्हें जो है ना ₹1,00,000 लगा के उसके ऊपर 3 लाख की बजाय 50,000 प्रॉफिट मंजूर है, बट तुम्हें वो ₹1,00,000 जाता हुआ मंजूर नहीं है, तो फिर तुमने इस तरह के किसी कॉइन में नहीं पढ़ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पढ़ना किस में है। नंबर 1 पे तुमने रखना है BTC को, ठीक है। सेकंड नंबर पे तुमने रखना है जी इथीरियम को, थर्ड पे रखना है BNB को, ठीक है। अगर बड़ा इन्वेस्टर हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो, कम से कम $1,000 से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। अगर तो छोटा हो तो ठीक है, $1 इसमें डेली का, $1 इसमें, $1 इसमें, या ₹30 डेली के इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें, ठीक है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। बट अगर बड़ा इन्वेस्टर हो ना, मेरे पास लेट्स सपोज आपको ₹1,00,00,000 तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आपने 70% पैसा, या 50% से ज़्यादा, 60-70% पैसा आपने BTC के अंदर डालना है, ठीक है। पीछे मान लो 70% इसमें डाल दिया, पीछे रह गया 30%, 30% में से आप 15 इसमें डाल दो, 15 इसमें डाल दो, ठीक है। तो आप ज़्यादा सेफ जैसे प्लॉट में रहते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि BTC नीचे जाएगा ही नहीं, मतलब उसमें भी माइनस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन अगर छोटा इन्वेस्टर हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब खैर ऑटो इन्वेस्ट का जो है ना वीडियो, पिछले वीडियो में भी लोग पूछ रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप यूट्यूब के अंदर जाके सर्च करोगे ना, क्रिप्टोसाकी ऑटो इन्वेस्ट, ठीक है, तो या फिर ये चीज़ें सर्च कर लो, ठीक है, ये लिख लो वहाँ पे, तो फिर इजीली आ जाएगा। तो भाई ये वीडियो है 2024 का अपडेटेड वीडियो, इसके अंदर ऑटो इन्वेस्ट की ईच एंड एवरीथिंग बता दी है। उसके अंदर पोर्टफोलियो भी हैं, 10 कॉइन इकट्ठे जो लग जाते हैं, और उसके अंदर जो है ना अलग अलग भी आप कॉइन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सीन है, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको बता दूं कि भैया आप माइनस में चल रहे हो तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब आप गौर करो, यहाँ पे सारे अच्छे अच्छे कॉइन है। अच्छा, जब आप BTC, इथीरियम, BNB के अंदर लगा लोगे ना, फिर आपने डोज, शिब, ठीक है, सोलाना, ठीक है, सोलाना को आप चौथे नंबर पर रख सकते हो, फिर आपने इनकी तरफ आना है, ठीक है। इसके अलावा आपको परेशान होने की जरूरत उस वक्त है जब आपके पास इस तरह के कॉइन लगे हुए हों, फिर आपको, मतलब ये अच्छे कॉइन है इसीलिए मैंने लगाए हैं। बट देखो इतने सारे माइनस में चलेगी ना, अब जिन जो पैसा मेरा इनके अंदर है ना, इस तरह के मीडियम रिस्क वाले कॉइन के अंदर है, उनके बारे में माइंड में अनकंफर्टेबल रहता है। BTC भैया यहाँ से $10 पे भी चला जाए ना, तो वक्ती तौर पे तो सैडनेस होती है यार बंदे को, बट मैं परेशान नहीं होऊंगा यार, क्योंकि BTC को हमने $20,000 से, $22,000 से हमने उसको $2,000 पे भी आते हुए देखा है, ठीक है। BTC को हमने मतलब $68,000 से वापस $22-25,000 पे भी आते हुए देखा है हमने, तो हम उससे परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो बस समझ आ गई आपको, एक तो आपने इकट्ठा पैसा नहीं लगाना, टॉप के कॉइन्स के अंदर रहना है, ठीक है, और डेली डेली का करके आपने तसल्ली से इन्वेस्ट करना है। अच्छे कॉइन होंगे ना, देखो अभी मैं प्रॉफिट निकाल भी नहीं रहा अच्छे कॉइन का, अभी भी मेरा चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है इसमें आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। हाँ, बुक भी कर सकते हैं, वो एक अलग स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है। आप अगर ऑटो इन्वेस्ट देखोगे, ऑटो इन्वेस्ट के अंदर स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है कि यार 2% प्रॉफिट पे निकाल लो, 5% निकाल लो, 10%, 20%, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट सबसे ईजी, सबसे आसान हर बंदे को करना चाहिए, कोई इसमें गिद्दड़ सिंगी भैया नहीं है। किन चक्करों में तुम पड़े हुए, इसमें कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है। सिंपल जो है ना, कॉइन्स के बारे में न्यूज़ आप रीड करो, उनके फंडामेंटल्स के बारे में आप स्टडी करो, ठीक है, और उसका जो टेक्निकल नॉलेज है बेसिक वाला, वो आपको होना चाहिए बस, ठीक है। उससे बढ़ के भाई, अब तुम्हें लगता है ना कि मैंने इतना सीखा बट मैं लॉस में हूँ, उससे सीख लूँ, उस गुरु से सीख लूँ, उस भाई कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें बोला है, तुमने सिर्फ ये देखना कि दुनिया का बड़ा इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, ठीक है। छोटी सी मिसाल के जैसे एलोन मस्क हो गया, बिल गेट हो गया, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं क्रिप्टो में, स्टॉक में? क्या ये डेली की ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्या ये लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर की तरह? क्या ये लोग स्पोर्ट की डेली की ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्या एलोन मस्क डेली गोल्ड खरीदता है, अगले दिन बेचता है? क्या ये बिटकॉइन की डेली की ट्रेडिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं भैया? लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, मतलब कम से कम 6 महीने, साल के बाद पता जी एलोन मस्क ने बिटकॉइन खरीदे, 2-3 साल बाद उन्होंने प्रॉफिट में सेल किए, भाई वो ये कर रहे हैं। वो डेली की ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे? क्या उनके पास टाइम नहीं है? हाँ, तुम कह सकते हो उनके पास तो टाइम नहीं है, भैया उनके पास लोग हैं, ठीक है, कितने एक्सपर्ट लोग हैं, वो उनसे पे कह के भी करवा सकते हैं, बट नहीं करते। तो इस सारी मोनोपोली से बाहर निकल आओ, ठीक है। यही है क्रिप्टो, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक टेक्निकल नॉलेज, उसके बाद ये वाला सीन। अब इसमें तुम्हें नाकामी सिर्फ उस दिन होगी जब क्रिप्टो का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब तुम बोलो यार मैंने बिटकॉइन, इथीरियम, अच्छे अच्छे कॉइन में लगाया था, मैं डूब गया, खत्म हो गया हमेशा के लिए, तो उस दिन क्रिप्टो खत्म हो चुकी होगी, बस मैं यही बोलूँगा। बाकी बुरे से बुरा क्या होगा?
हमने जो मैक्सिमम बुरे से बुरा देखा, तुमने पैसे लगाए, तुमने सोचा था मैं सिस्टर की शादी है या मेरी शादी है या मैंने बाइक लेनी, गाड़ी लेनी, घर बनाना है, मैं निकालूंगा अगले साल डबल करके पैसे या प्रॉफिट निकालूंगा या इनको निकालूंगा जो भी, बट वो नहीं निकले भाई, वो 3 साल के लिए स्टक हो गए, 3.5 साल के बाद वो प्रॉफिट में आए वापस। ये है सबसे बुरा। ठीक है, निकलो बाहर, डेलीकेट प्रॉफिट निकालने के चक्कर से निकल आओ। ठीक है, ये है इन्वेस्टमेंट की फील्ड। इसके अंदर आज 100 रुपये से स्टार्ट करो, 30 रुपये से स्टार्ट करो और सोचो यार मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं ज़्यादा भी लगाऊंगा। ठीक है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा होंगे तो मैं बोलूँगा प्रॉपर्टी में भी लगाओ और चीज़ों में भी लगाओ, फिर इसमें लगाओ 10-15% पैसे बस इसमें लगाओ। ठीक है, बट अपने पैशन को फॉलो करो। तुम्हारा क्या दिल करता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम ये मत सोचो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा पैसा है, फोरेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं वही करूँ। फोरेक्स को तो अल्लाह हाफिज़ ही कह दो, वो तो टोटल क्या उसको बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों को लूटने के लिए भैया ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अल्लाह हाफिज़। लाइक तो कर दिया करो यार।